एबीएन न्यूज के टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं देश की कुछ प्रमुख खबरों। अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है। जो जीते उन्हें बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव विश्लेषण करने का है और संगठन विश्लेषण करेगा। एक जनप्रतिनिधि के नाते ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने हर गाँव में जाकर काम किया। हार या जीत के बावजूद मैं लोगों से जुड़ी और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। कांग्रेस नेता और केरल के एलओपी वीडी सतीसन ने कहा कि केरल के मतदाताओं ने राज्य में यूडीएफ को शानदार जीत दिलाई है। इस जीत के चलते कांग्रेस भविष्य में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षक बनेगी। हम केरल में यूडीएफ को शानदार जीत दिलाने के लिए केरल के लोगों और मतदाताओं के आभारी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व वाला भारत गठबंधन एक शक्तिशाली जीत के साथ लौटा है। कांग्रेस नेता और अमृतसर लोकसभा सीट से उम्मीदवार गुरजीत सिंह ओजला ने भारतीय चुनाव आयोग के रुझानों के बाद आभार व्यक्त किया है। वो 32,963 सीटों से आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस आलाकमान, राज्य नेतृत्व और मतदाताओं का आभारी हूं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में समर्थन की लहर है। लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को अपेक्षित सीटें नहीं मिल पाई हैं। ऐसे में सभी की निगाहें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार पर टिकी हैं। दोनों नेताओं ने किसी समय कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है और कांग्रेस को उम्मीद है कि वे अभी भी इंडिया गठबंधन से किसी प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल खड़े कर रहा विपक्ष मंगलवार को आशा के अनुरूप नतीजे आने के बाद ईवीएम मामले पर पहले की तरह फिर से चुप्पी ओढ़े हुए है। साथ ही निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर खड़े किए जा रहे सवालों के सुर भी बदल गए हैं। फिलहाल ईवीएम के परिणामों की इस स्वीकारोक्ति से साफ हो गया है कि उसने हर चुनावों की तरह फिर से एक और अग्नि परीक्षा पास कर ली है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने जीत 2,21,639 वोटों से हासिल की है। मैनपुरी में मिली जीत के बाद डिंपल यादव ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैनपुरी जनता ने एक सकारात्मक राजनीति को चुना है। साथ ही डिंपल यादव ने ये भी कहा कि भाजपा के बहुत सारे केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री चुनाव हारे हैं। देश को इंडिया गठबंधन में एक उम्मीद की लहर नजर आ रही है। आज लोकसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं और इस दौरान कांग्रेस के एक कार्यकर्ता 12 जनपद मार्ग के पीछे वाले रास्ते पर कांग्रेस का झंडा लिए हुए खड़े थे, जहां राहुल गांधी पहुंचते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता को गले लगाते हैं। इसके बाद कार्यकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से प्रेम करते हैं। आज चुनाव का परिणाम आ रहा है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव का आज आखिरी दिन वोटों की गिनती जारी है। अभी तक सामने आए रुझानों में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कड़ी टक्कर है। इस कड़ी में ओडिशा के भुवनेश्वर में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के नवीनतम रुझानों के बाद बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता खुशी में लड्डू बनाते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के रुझानों पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिनके नेतृत्व में हमने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। सबसे ज्यादा बधाई मैं दूंगा राहुल गांधी जी को। ये उनका प्रयास, उनकी मेहनत और उनकी विचारधारा की जीत है। लोकसभा चुनाव 2024 में अप्रत्याशित आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। देश की 6 लोकसभा सीटों पर निर्दलीयों ने भारी बढ़त बना ली है। वहीं सबसे अधिक चर्चा राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी की हो रही है, लेकिन वे पीछे चल रहे हैं। तो वहीं जेल से चुनाव लड़ रहे अमृतपाल भारी मतों से आगे चल रहे हैं।